बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ़ एजुकेशन वाला। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमेशा की तरह एक टॉपिक लेके। आज का मेरा टॉपिक है हाउ बैक्टीरिया और यूर बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर बहुत से बैक्टीरिया मौजूद हैं। हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं। इवन अगर हम उनसे छुटकारा पाने की जो कोशिश करते हैं या हम हाथ धोने के बाद भी हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं। अब यह है कि जो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो ज़्यादा हमें डैमेज दे रहे हैं वो हमसे साफ हो सकते हैं। जैसे कि हम हाथ धोते हैं, जितना हम उन चीज़ों से अवॉइड करें, जहाँ पे हम बैठें उन चीज़ों को हम साफ़ करें और फिर ये बैक्टीरिया कम हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया से सिर्फ पाक वो बंदा हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है जो अगर किसी माँ के पेट में होता है, उसके पास जर्म्स नहीं होते। जब वो पैदा होते ही उस पर भी वो जर्म्स शामिल हो जाती हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर जो बैक्टीरिया हम पे लागू होते हैं और हम उस पर बीमार हो पाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज हैं। उन बैक्टीरियाज में कुछ हार्मफुल होते हैं जो हमें नुकसानदा नहीं देती हैं। और वो बैक्टीरियाज जैसे हम आटा गूंथते हैं और आटा को जैसे खमीर जिसको कहा जाता है, इसको थोड़ी देर तक आप रखो तो वो आटा आपका फूल जाता है, तो वहाँ आपके बैक्टीरियाज होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। इसी तरह सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज आपके दूध के अंदर होते हैं और वो बैक्टीरियाज आपके हार्मफुल होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर अगर कोई बीमारी लाहक हो जाती है या बुखार हमारा आ जाता है तो कभी हम मेडिसिन नहीं लेते हैं तो फिर भी हमारी तबीयत दोबारा ठीक हो जाती है। तो वजह क्या है? हमारे जैसे आपने सुना होगा एंटीवायरस हम अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं तो वायरस आ जाता है तो ऑटोमेटिक इसको वो डिलीट अप करता है, वो वायरस पे आने नहीं देता। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर कुछ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो दूसरी जो बैक्टीरियाज हैं उसको खा जाते हैं। इसी तरह जो जापान का एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि अगर साल में आप अपने आप को 8 से 7 घंटा भूखा रखते हो तो आपके अंदर से 100 बीमारियां ख़त्म होती हैं। इसी तरह जो हमारे सुन्नत नबी पे हम जो चलते हैं उस पे हम साल में 1 महीना रोज़े रखते हैं और उस पे हमारी तबीयत बेहतर हो जाती है। और ये इसलिए है कि हमारे जो क्या कहते हैं जम्स ख़त्म होते हैं। इसी तरह जब नमाज़ पढ़ा जाता था तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो उसने ये कहा था कि ये एक अच्छी बेहतरीन वर्जिश है। अल्लाह ताला जब हमें कोई चीज़ दे देता है ना तो इसके फ़ायदे भी हैं। नमाज़ पढ़ते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन जिस एंगल से हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, बैठ जाते हैं, उस पर हमारी बॉडी की सर्कुलेशन सही रहती है। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ऐसे काम करते हैं जिस पे हमारे अंदर बीमारियां लाहुक होती हैं। अगर हम बर्तन सही से साफ़ नहीं करते, हम सही से हाथ नहीं धोते हैं तो जो हमारे बैक्टीरियाज हैं जो साइड इफ़ेक्ट करती हैं वो बैक्टीरिया जन्म लेती हैं। यानी कि कहीं भी आप बैक्टीरिया से खाली नहीं हो, बैक्टीरिया आपके साथ शामिल होते हैं। अब इसमें यह है कुछ बैक्टीरियाज बहुत ख़तरनाक होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी लेने में देर नहीं करता और इसी तरह वो हमारी अंदर बॉडी के अंदर ख़ुद बन जाती हैं, जिसका नाम कैंसर के नाम पे दे दिया। इस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं। जितनी भी हमारी तबीयत ख़राब होती है ना तो वहाँ पे इस तरह के बैक्टीरिया शामिल होते हैं और उससे वो डैमेज करता है। तो हमारी अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक सलाहियत दी है, एक चीज़ मौजूद है जो हमारा जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारा जिस्म ही उसको सही करता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा बुखार होता है तो हम 1-2 दिन उसको इसी तरह रहते हैं, अगर दवाई नहीं खा लेते तो वो बुखार ठीक हो जाता है, क्योंकि वो हमारे पास जो बैक्टीरिया जिस्म के अंदर है ना वो दूसरे बैक्टीरियाज को खा जाते हैं। इसी तरह जब हम रोज़ा रखते हैं तो जब हमें भूख लगती होती है तो हमारी जो
फैट जिसको कहते हैं हम, वो वाली फैट कम हो जाती है। क्यों? जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो वो बॉडी से ही लेता है। इसी तरह दरख्त जो होता है पौधा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने पास पानी स्टोर करता है और फिर वहीं से वो पानी ले लेता है। तो बैक्टीरिया जो है उससे कहीं भी हम छुटकारा नहीं पा सकते, हाथ धो के कर सकते हैं। तो ये हमारे बैक्टीरियाज हैं, उनसे जो फ़ायदेमंद हैं और कुछ नुकसानदेह हैं, तो इनको हम इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। हम अपने रूटीन को, जैसे हम खाना खाते हैं तो हाथ धो लेते हैं, सुबह उठते हैं मुंह धोते हैं, नहाते हैं, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये हम अपने साथ जो बैक्टीरिया हमारे जिस्म में पैदा होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आप अगर बैक्टीरिया को देखना चाहते हो रियल लाइफ में तो आप देख सकते हो विदाउट माइक्रोस्कोप के, आप दूरबीन को विदाउट माइक्रोस्कोप भी आप बैक्टीरिया को देख सकते हो। आप एक टमाटर ले लें, ठीक है, इसको थोड़ा काट के आप ऐसी किसी जगह में रख लें, या कोई भी फल फ्रूट, एप्पल हो, कोई हो, आप इसको काट के थोड़ा रख लें। 2 दिन बाद देखिए वो अंदर से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया इतनी तेज़ी से बन जाता है कि हमें नहीं पता होता है कि वो बैक्टीरिया इतनी तेज़ी से अपनी जो है अमल पूरा करता है कि फौरी तौर पर वहाँ पैदा हो जाता है। इसी तरह जो हम खाना रखते हैं शाम का या दिन का, जो खाना में पास थोड़ा बचता है, अगर जब तक हम उसको फ्रीज़ नहीं करते हैं तो फिर वो खाना खाने के लायक ही नहीं होता। सुबह तक फ्रीज़ करते हैं तो वहाँ भी हमारे पास क्या कहते हैं बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। एक रिसर्च हुआ था, उसमें जो ज़मीन के अंदर कहीं 100 हज़ारों किलोमीटर नीचे जब खुदाई की गई तो वहाँ से गर्म पानी निकला। तो वो गर्म पानी के अंदर कुछ ऐसे मखलूक, मतलब यानी कि ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद थे जो पानी के अंदर हरकत करते थे। इतना टेम्परेचर था उसके अंदर, तो इतने टेम्परेचर के अंदर भी बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। और इतनी जो सर्दियाँ होती हैं, बहुत ठंड होती हैं, वहाँ अंदर भी आपके बैक्टीरियाज कुछ शामिल होते हैं। तो आज का मेरा ये टॉपिक ये था कि हम अपनी ज़िंदगी में, हमारे साथ ये इनकी एक दोस्ती बनी है, और कुछ चीज़ें जो हम जिस तरह हम कुछ दोस्तों को हम रख सकते हैं और कुछ दोस्तों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और वो हमारा सर दर्द बनता है, इसी तरह हमारे अंदर जो बैक्टीरियाज कुछ शामिल हैं उससे हम अवॉइड कर सकते हैं और उससे हाथ धो सकते हैं और उस पर एहतियात कर सकते हैं। इसके साथ अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।